सुनो कहानी उर्दू की। अंधेरे जंगल की घनी शाखों तले एक भाई और बहन चलते चलते रुक गए। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आवाज करीब आ रही थी। भाई ने हाथ बढ़ाकर बहन का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन पत्तों की सरसराहट ने उन्हें चौंका दिया। एक साई ने दरख्त के पीछे से झांका। बहन ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें फैल गईं जब एक छोटी सी रोशनी दूर से झिलमिलाई। वो दोनों दौड़ने लगे, सांस फूलती हुई। रोशनी उनके पीछे आ रही थी। भाई ने एक झाड़ी में छुपने की कोशिश की, हाथों से शाखें हटाते हुए, मगर एक ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। हवा में एक सरगोशी सुनाई दी। बहन ने कान लगाकर सुना। भागो की आवाज आई। वो पीछे मुड़ी तो एक भूत जैसी शक्ल दरख्त से लटक रही थी। शक्ल मुस्कुरा रही थी। दोनों ने चीख मारकर भागना शुरू किया, पांव फिसलते हुए जंगल की राहों में। पीछे कदमों की आवाज तेज हो गई। भाई ने एक गार देखी और अंदर घुस गए, दीवारों को टटोलते हुए। गार में आंखें चमक रही थीं। बहन ने लरसते हाथों से मशल जलाने की कोशिश की। शोला उठा तो एक कदीम रूह सामने खड़ी थी। रूह ने हाथ बढ़ाया। भाई ने बहन को पीछे खींचा। वो पीछे हटते गए, दीवार से टकराकर। रूह करीब आ रही थी, उसकी आंखें सुर्ख। अचानक रूह ने कहा, मैं तुम्हारी मददगार मेरे हूँ। पास मगर उसकी आओ, आवाज में मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गिरने लगी। दोनों ने बाहर भागने की कोशिश की। पत्थरों से बचते हुए बाहर एक और साया मुंतजर था। बहन ने भाई का हाथ पकड़ा और चीखा, ये ख्वाब है, मगर हकीकत थी। साये ने उन्हें घेर लिया। भाई ने लड़ने की कोशिश की, मुट्ठी भींचकर, मगर साया गायब हो गया। एक नई आवाज गूंजी करीब से। वो रुक गए, सांस रोककर। जंगल खामोश था। खामोशी में एक हंसी सुनाई दी। बहन ने मुड़कर देखा, भाई की जगह एक साया खड़ा था। साये ने आग झपकी। दोनों की चीखें जंगल में गूंज उठी और अंधेरा उन्हें निगल गया।